हमारी तरफ के ही मेहमान दिख रहे हैं। मेरे ससुराल वाले तो ना के बराबर हैं। अच्छी बात है ना पढ़ना बेटा। ये तो वैसे भी तुझे तो ज्यादा बड़े परिवार पसंद नहीं है। तू तो हमेशा से ही छोटे परिवार का ससुराल चाहती थी। अपनी शादी में आए इतने कम ससुराल वालों को देख अपर्णा मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही है। थोड़ी देर में शादी की सारी रस्में खत्म होती हैं। अपर्णा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। आज अपर्णा की पहली रसोई की रस्म थी। अपर्णा अपने ससुराल वालों के लिए ढेर सारे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। अपर्णा बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे लगा ही नहीं था कि इतनी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की इतना अच्छा खाना भी बना सकती है। आज के बाद खाने की जिम्मेदारी तो अपर्णा बहू की है। मैं तो अपर्णा बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगा। अपर्णा के हाथ का खाना उसके ससुराल वालों को इतना ज्यादा पसंद आता है कि अब तीनों वक्त का खाना अपर्णा ही बनाती है। अपर्णा के ससुराल में गिनती के 5 से 6 लोग थे, इसलिए उसे खाना बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अपर्णा हर रोज की तरह सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ करती है और नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे, इस वक्त कौन आ गया? अभी तो सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं। अपर्णा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर उसके जेठ जेठानी और उसका छोटा देवर खड़े हैं। अपर्णा सभी को घर के अंदर लेकर जाती है। वहीं थोड़ी देर में घर के बाकी सब मेंबर भी नीचे हॉल में आ जाते हैं। सॉरी अपर्णा, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे। वो क्या है ना, मेरी भाभी 9 मंथ से प्रेग्नेंट थी और उनके साथ कोई था नहीं, तो मैं उनके पास चली गई थी। और भाभी, आप तो जानते हो कि पिछले महीने सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम के चलते मैं भी आपकी शादी में नहीं आ पाया। घर में 3 लोग और बढ़ जाने से अपर्णा को कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन अपर्णा को थोड़ा और क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ता है। अब तो और 10 पराठे बनाने पड़ेंगे। हे भगवान, अब मेरे ससुराल में और लोग ना आए, इतने लोग काफी हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अपर्णा को अब 9 से 10 लोगों का खाना बनाने की आदत पड़ जाती है। अपर्णा हर रोज की तरह अपने घर वालों के लिए खाना बना ही रही होती है कि तभी अपर्णा के ससुराल में उसकी दादी, सास, चाचा, चाची और काका काकी आ जाते हैं, जिसके चलते अब घर में कुल 15 लोग हो जाते हैं। इतने लोगों को देख अपर्णा के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। हे भगवान, इतने सारे लोग, अब मैं क्या करूं? ये सभी लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं या हमेशा हमारे साथ रहेंगे? अपर्णा जल्दी से अपनी सास कलावती के पास जाती है। ये जो लोग आए हैं वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आए हैं ना माँ जी? ये सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं। हम सब शुरू से ही एक साथ रहते हैं। वो तो किसी काम के चलते ये सब लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, लेकिन अब हमारा परिवार पूरा हो चुका है। अब हम सब पहले की तरह साथ रहेंगे। अपर्णा को इतने सारे लोगों से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतने सारे लोगों का अकेले खाना बनाना, वो भी तीनों वक्त, अपर्णा पर काफी भारी पड़ रहा था। 2 दिन में ही अपर्णा का हाल बेहाल हो जाता है। अभी तो बस सब्जी ही बनी है, रोटी, चावल, रायता सब कुछ बनाना है। अकेले ये सब कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, भाभी और सुरभि की मदद ले लेती हूँ। भाभी, आज आप खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर देंगी क्या? सब्जी बन चुकी है, सिर्फ रोटी और चावल रह गए हैं। लेकिन अपर्णा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो और मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हारे बना सकते हैं। मुझे तो वैसे भी आपके हाथ का खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। जब तक मैं आपके हाथ का खाना ना खा लूं तो मेरा तो पेट ही नहीं भरता। अपर्णा का रोज रोज इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना आज उसे पर काफी भारी पड़ चुका था। घर में खाने वाले तो 15 लोग थे, लेकिन बनाने वाली बेचारी अकेली अपर्णा ही थी। अरे कलावती बहू, आज का नाश्ता मिलेगा या नहीं? तू तो जानती है कि मुझे समय से दवाई खानी होती है, और अगर मुझे समय से खाना नहीं मिला तो मैं दवाई कैसे खाऊंगी? और अगर दवाई नहीं खाऊंगी तो ठीक से चलूंगी फिरूंगी कैसे? कम से कम इस बुढ़िया का खाने पीने का ध्यान तो रखो। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। रात को भी मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। अपर्णा बहू, ओ अपर्णा बहू, कहाँ रह गई? सभी लोग नाश्ते का कब से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से सबके लिए नाश्ता लेकर आ। पूरे के पूरे 15 लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते के लिए बस आवाज लगा रहे थे, लेकिन वहाँ अपर्णा किचन में किसी नौकरानी की तरह खाना बनाने में लगी हुई थी। अपर्णा के हाथ मुंह पर आटा लगा हुआ था, माथे से टप टप पसीना बह रहा था। गलती हो गई मुझसे कि जो मैंने इन्हें शुरुआत में अच्छा खाना बनाकर खिला दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरे ससुराल में इंसान नहीं बल्कि चिड़ियाघर के सभी जानवर रहते हैं तो मैं इन्हें पहली रसोई में चटनी रोटी ही खिलाती। अपर्णा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है और सभी को ले जाकर परोस देती है। सबके नाश्ता करने के बाद अपर्णा आराम करने के लिए जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है। अपर्णा बहू, अपने कमरे में कहाँ जा रही है? तुझे दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी? लेकिन माँ जी, अभी तो सिर्फ 10 बज रहे हैं और दोपहर का खाना तो सब लोग 2 बजे खाएंगे।
जितनी देर में तू खाना बनाएगी ना, इतनी देर में 2 बज जाएंगे। जा जाकर दोपहर के खाने की तैयारी कर, और हाँ, आज मीठे में हलवा जरूर बनाना। अपर्णा सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक किचन में रहकर कभी किसी के लिए नाश्ता तो कभी किसी के लिए खाना बना रही होती है। अपर्णा का आधे से ज्यादा दिन किचन में ही गुजरने लगा था। किचन से छुटकारा तो मिला, अब चैन की नींद सोऊंगी। अपर्णा जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे में जाती है कि तभी अपर्णा की चाची शीना उसके पास आती है। अरे अपर्णा बहू, सभी का हल्दी वाला दूध पीने का मन कर रहा है तो सभी के लिए बना दे। और हाँ, मैं हल्दी वाला नहीं बादाम वाला दूध पीती हूँ, तो मेरे लिए बादाम वाला ही बनाना। ठीक है चाची जी, मैं अभी सबके लिए हल्दी वाला दूध और आपके लिए बादाम वाला दूध बना देती हूँ। बेचारी अपर्णा नींद भरी आंखों से किचन में जाती है और सबके लिए दूध बनाने लगती है। अपर्णा अब इतनी ज्यादा इन चीजों से परेशान हो चुकी थी कि वो किसी काम को भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। ये क्या अपर्णा, इस हफ्ते में तुमने मेरी तीसरी शर्ट जलाई है। क्या हो गया है तुम्हें आजकल? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही हो। क्या करूं, मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। आधे से ज्यादा दिन तो मेरा किचन में ही बीत जाता है। जतिन जी, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं और हम अभी तक अपने हनीमून पर नहीं गए। आप मुझे कब हनीमून पर ले जाएंगे? अभी ऑफिस में थोड़ा सा काम ज्यादा है, जैसे ही काम कम होगा मैं तुम्हें जल्दी हनीमून पर ले जाऊंगा। घर की बहू होने के बावजूद भी सभी लोग अपर्णा पर नौकरी जैसा हुक्म चला रहे थे, जिसके चलते अपर्णा आए दिन भगवान से इन सब चीजों से बचने के लिए प्रार्थना करती है और शायद इस बार अपर्णा की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं। ये देखो अपर्णा, मैं क्या लेकर आया हूँ। इस साल हमारे ऑफिस में जिस एम्प्लॉय की शादी हुई है, उस एम्प्लॉय को ऑफिस की तरफ से एक हनीमून पैकेज का टूर ऑफर हुआ है। आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब हम लोग हनीमून पर जा सकते हैं। फाइनली मुझे कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन इससे छुटकारा तो मिला। अपर्णा जल्दी से सारा सामान पैक करती है और अगले ही दिन जतिन के साथ हनीमून के लिए निकल जाती है। अपर्णा के न होने की वजह से अब खाना बनाने की जिम्मेदारी घर की बड़ी बहू पर आ जाती है। कितना खाना बनाऊं मैं? 3 घंटे से किचन में ही हूँ। आज तो मेरी फेवरेट मूवी आने वाली थी, मैंने वो तक नहीं देखी। सभी लोग खाने का काफी देर से इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते कलावती किचन में जाती है। तूने तो अभी तक सिर्फ रोटी ही बनाई है, सब्जी चावल कब बनाएगी? सभी को बहुत जोरों की भूख लग रही है। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। सुबह से किचन में लगी हूँ। अगर इतनी ही सभी को भूख लग रही तो सबसे कह दीजिए कि आकर मेरी मदद कर दें। अमृता अकेले 15 लोगों को खाना नहीं बना पा रही थी, जिसके चलते अमृता की सास, चाची, नंद किचन में खाना बनाने के लिए आ जाती हैं। इतने लोगों को भी मिलकर तीनों वक्त के ढेर सारे पकवानों को बनाने में काफी दिक्कत आ रही थी और खाना भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं बन रहा था। ये कैसी दाल बनाई है आप लोगों ने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। न जाने अपर्णा भाभी कब आएंगी और कब मुझे उनके हाथ का अच्छा खाना खाने को मिलेगा। घर के काम की जिम्मेदारी के साथ साथ किचन की जिम्मेदारी को भी संभालते संभालते इन कुछ दिनों में पूरे घर वालों को अकल ठिकाने आ गई थी। वहीं अब अपर्णा का हनीमून पैकेज भी खत्म हो जाता है और वो वापस अपने ससुराल आ जाती है। ये हनीमून इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? अब फिर से मुझे अपनी पुरानी नौकरी पर लगना होगा। अपर्णा जैसे ही खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगती है कि तभी कलावती उसे रोक लेती है। रुक जा अपर्णा बहू, अब नहीं। अब से तू अकेले खाना नहीं बनाएगी। तेरे खाने के अच्छे स्वाद के हम सब ये भूल ही गए कि हम लोग खाने वाले 15 लोग हैं और बनाने वाली तू अकेली है। तीनों वक्त तो इतना सारा खाना बनाती है, साथ ही घर की बाकी जिम्मेदारियों को भी संभालती है। इतनी सी उम्र में तेरे कंधों पर हमने इतना बोझ डाल दिया, हमें माफ कर दे बहू। तुम्हारे जाने के बाद जब हम सब ने ये सब जिम्मेदारी संभाली तो हमें एहसास हुआ कि हम इतने लोग मिलकर ये सारे काम ठीक से नहीं कर पा रहे, तो तुम अकेले कैसे करती होगी? आज के बाद घर के सारे काम और खाना बनाने में हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी सास और जेठानी की बात सुन अपर्णा को तो खुशी